इस वीडियो में आपको हरियाणा ग्रुप डी पेपर का कंप्लीट सॉल्यूशन देखने को मिलेगा। यदि आपको और भी पेपर की वीडियो देखनी है तो मेरे यूट्यूब चैनल MS एजुकेशनल टीवी के ऊपर जाके देख सकते हैं। यदि आपको PDF डाउनलोड करनी है तो नीचे वेबसाइट दी हुई है, इस वेबसाइट से आप डाउनलोड कर सकते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन, कालका विधानसभा क्षेत्र डैश जिले के अंतर्गत आती है? तो इसका राइट आंसर है पंचकुला, ऑप्शन बी राइट है। क्वेश्चन 2, डैश नदी सप्त सिंधु प्रदेश का भाग मानी जाती है? सरस्वती नदी, बी ऑप्शन राइट। क्वेश्चन 3, धारणीय विकास को बढ़ावा देने के लिए हरियाणा ने डैश वर्ष के दौरान एक वन नीति विकसित की? 2006 में, ऑप्शन ए राइट। क्वेश्चन 4, पिंजौर गार्डन डैश के नाम से भी जाना जाता है? तो इसका नाम है यादवेंद्र गार्डन, ऑप्शन बी राइट। क्वेश्चन 5, डैश हरियाणा में मुख्य मृदा समस्या है? तो सबसे मुख्य समस्या क्या है? तो इसमें राइट आंसर है मृदा अपरदन, ऑप्शन बी राइट है। क्वेश्चन 6, नदी डॉल्फिन के संबंध में निम्नलिखित पर विचार करें। तो इसमें राइट आंसर देखिए, पहला है वे गंगा ब्रह्मपुत्र नदी घाटी में पाई जाती हैं, राइट। उनका स्थानीय नाम सुसु है, राइट। ये एक अंध प्रजाति है, राइट। तो इसमें सभी ऑप्शन राइट हैं, तो इसका राइट आंसर है डी ऑप्शन, उक्त सभी। क्वेश्चन 7, डैश ने कहा हरियाणा शब्द आर्यन से उपजा है? तो ये किसने कहा था? डॉक्टर HR गुप्ता ने, ऑप्शन ए राइट। क्वेश्चन 8, सौर भट्टी में प्रयुक्त दर्पण का प्रकार है? तो इसमें सौर भट्टी में कौन सा जो दर्पण है वो यूज किया जाता है? अवतल दर्पण, यानी कि कनकेव मिरर। कनकेव मिरर जो है इसका जो है राइट आंसर रहेगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन 9, अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 2018 का विषय है? तो इसका विषय है शांति के लिए योग, ऑप्शन ए राइट। क्वेश्चन 10, डैश प्रति अम्लकाई घटक है? तो इसमें कौन है? NaHCO3, ऑप्शन सी राइट, NaHCO3। क्वेश्चन 11, वन कृषि के अंतर्गत कौन सी खेती की जाती है? तो इसके अंतर्गत जो है यहाँ पे जो नीचे आपको देखने को मिलेगा, इसके अंतर्गत वनों का विकास और देखभाल, डी ऑप्शन राइट। क्वेश्चन 12, हरियाणा के इतिहास के साक्ष्य डैश पर नहीं पाए गए हैं? तो इसके जो साक्ष्य हैं सांची स्तूप के ऊपर नहीं पाए गए, सी ऑप्शन राइट है। क्वेश्चन 13, महाभारत में हरियाणा को बहुधन्य कहा गया है? तो इसमें बहुधन का क्या अर्थ है? तो इसका अर्थ है अत्यधिक समृद्ध भूमि, ऑप्शन सी राइट। क्वेश्चन 14, वह संख्या ज्ञात करें जो अन्य तीनों से भिन्न है, डिफरेंट है? तो 64 4 का क्यूब होता है, 125 5 का क्यूब होता है, 343 7 का क्यूब होता है, लेकिन जो इसमें 220 है ये किसी का भी क्यूब नहीं है। तो इनमें सबसे अलग कौन है? ऑप्शन सी 220। क्वेश्चन 15, वैदिक काल के अनुसार हरियाणा को पौराणिक डैश वंश की मातृभूमि का इतिहास है? तो इसमें राइट आंसर है भरत, सी ऑप्शन राइट। 16, मौलिक कर्तव्य के संबंध में संततुति हेतु निम्नलिखित में से कौन सी समिति बनाई गई है? तो इसके लिए सवर्ण सिंह समिति बनाई गई है। आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे भारतीय संविधान के अकॉर्डिंग हमें कुल कितने मौलिक कर्तव्य हैं? हमारे कुल कितने मौलिक कर्तव्य हैं भारतीय संविधान के अकॉर्डिंग? कमेंट सेक्शन में इसका आंसर दें। क्वेश्चन 17, समीकरण है 4x² - 4a² x + a⁴ - b⁴ इज इक्वल टू 0। इसके आपको हल बताने हैं, यानी कि x की वैल्यू बतानी है। तो इसमें देखिए सबसे पहले 4x² - 4a² x + a⁴ - b⁴ इन सभी को एक साथ ले लेते हैं। अब ये कंप्लीट जो है एक फॉर्मूला होता है, ये फॉर्मूला होता है a - b का स्क्वायर, यानी कि a² - 2ab और प्लस में b², यानी कि डायरेक्ट फॉर्मूला है किसका? 2x - a² और इसका स्क्वायर। जब इसका स्क्वायर खोलेंगे तो 2x का 4x² हो जाएगा, a⁴ आपकी 2 जो है a⁴ हो जाएगी, और -2ab यानी कि इन दोनों की मल्टीप्लाई और उसके 2 से मल्टीप्लाई, और माइनस में है b⁴। तो इसमें b⁴ को लिख सकता हूँ b का स्क्वायर और फिर इसका स्क्वायर, अलग अलग पावर कर सकते हैं। अब जब ये जो है कंप्लीट इसको एक टर्म मानेंगे और इसको एक टर्म मानेंगे तो ये फिर से दोनों का जो है स्क्वायर है। अब ये एक फॉर्मूला होता है अगर आपको पता है तो, यानी कि a² - b², ये जो है फॉर्मूला है किसका? एक बार तो माइनस कर लेंगे, यानी कि a - b और एक बार a + b। ये फॉर्मूला आपको यूज़ करना है। इसमें 2 फॉर्मूले यूज होंगे। अब मैं डायरेक्ट यहाँ पे लिख देता हूँ। देखिए सबसे पहले 2x
माइनस ए स्क्वेयर, और इसमें आगे आ जाएगा माइनस बी स्क्वेयर। एक इसका फैक्टर ये बनेगा, दूसरा 2x माइनस ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर, और एक इसका फैक्टर ये बनेगा। अगर पहले वाले फैक्टर से x की वैल्यू निकालेंगे तो ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर आगे चले जाएंगे, जो है प्लस के हो जाएंगे दोनों, और जो 2 है वो नीचे आ जाएगा, यानी इसका पहले वाले में जो x की वैल्यू आएगी ये। दूसरे वाले में अगर आप देखेंगे तो यहाँ से आएगी ए स्क्वेयर आगे जाएगा प्लस का हो जाएगा, बी स्क्वेयर लेफ्ट में प्लस का आगे जाएगा तो माइनस का होगा, और डिवाइड में 2, ये दूसरा जो है x की वैल्यू आएगी। तो ये दोनों वैल्यू कौन से में दी गई हैं? क्वेश्चन 17 ऑप्शन ए राइट ए में दी गई हैं। 18 हड़प्पा सभ्यता की खुदाई के दौरान राजा का मुकुट डैश में पाया गया, तो ये पाया गया कुणाल में, ऑप्शन सी राइट है। नेक्स्ट है क्वेश्चन 19 का देखिए यहाँ पे, संविधान के इन प्रावधानों में से कौन सा भारतीय राज्य के धर्मनिरपेक्ष स्वरूप का उद्घाटन करती है? तो कौन करती है? पहले ये प्रस्तावना बिल्कुल सही। नेक्स्ट है राज्य के नीति निर्देशक तत्व, ये भी सही, और मौलिक अधिकार ये भी सही, मालिक नहीं है, क्या आएगा? मौलिक अधिकार। तो इसमें राइट आंसर है उक्त सभी। इसमें जो है सी ऑप्शन क्या रहेगा अपना? राइट। सी का मतलब क्या है कि इसमें जो सभी ऑप्शन है दिए गए हैं ये राइट है। क्वेश्चन 20, किस वर्ष के दौरान सच्चर सूच शुरू किया गया? ये क्या गया? 1949 में। 21 यस का कोड है 49, आपको नो का कोड बताना है। तो वाई जो है ये 25 पे आता है, ई 5 पे, और एस आता है 19 पे, सबको जोड़ेंगे तो ये आएगा 49। उसी प्रकार एन 14 पे आता है, ओ 15 पे आता है, ऐड करेंगे तो 29, तो इसका कोड आ जाएगा 29। 21 में राइट आंसर है ऑप्शन ए। नेक्स्ट है 22, समान लंबाइयों और समान व्यासों वाले समान पदार्थों से बने दो चालक तार पहले श्रृंखला में, श्रृंखला का मतलब होता है सीरीज में जोड़े जाते हैं, फिर उन्हें उसी विभवांतर में, विभवांतर का मतलब है पोटेंशियल डिफरेंस में, एक परिपथ में समांतर का मतलब होता है पैरेलल में जोड़े जाते हैं। तो श्रृंखला से समांतर संयोजकों में उत्पन्न ऊष्मा का अनुपात बताना है, यानी कि हीट का रेशियो बताना है। और यहाँ पे कितने हैं अपने पास? जो यहाँ पे पदार्थ हैं चालक हैं ये 2 हैं, तो मान के चलते हैं रेजिस्टेंस हो गया R, रेजिस्टेंस R। अगर इनको सीरीज में जोड़ते हैं तो दोनों को सीरीज में जोड़ेंगे तो ये बनेगा R प्लस R, यानी कि 2R। अगर सीरीज में जोड़ेंगे 2R। वोल्टेज यहाँ पे है V, हीट निकालनी है H, कौन सी हीट? सीरीज की। S का मतलब है सीरीज, तो हीट का फॉर्मूला होता है V स्क्वेयर मल्टीप्लाई में T डिवाइड में R मतलब यहाँ पे सीरीज में RS, V स्क्वेयर का V स्क्वेयर रहेगा, T का T रहेगा, और RS जो है यहाँ पे कितना है? 2R। ये जो है हीट आ गई अपनी किसकी? सीरीज की। अब पैरेलल की बात करते हैं। अगर आप पैरेलल में जोड़ेंगे इनको तो ये याद रखना भाई, मैं इसको रफ करता हूँ यहाँ पे, याद रखना ये सीरीज की हीट है। नेक्स्ट अगर पैरेलल में जोड़ेंगे तो आर पी इज इक्वल टू 1R प्लस में 1R, ऐड करेंगे तो 2/R, तो यहाँ से आर पी जो है यह आएगा अपने पास R/2, इसका रेसिप्रोकल हो जाएगा। अब यहाँ पे वोल्टेज जो है V है। अब आपको हीट निकालनी है, तो हीट पैरेलल इज इक्वल टू ये होगा V स्क्वेयर T डिवाइड बाई RP का मतलब है रेजिस्टेंस पैरेलल में, तो V स्क्वेयर T डिवाइड बाई, अब R/2 लिखेंगे तो 2 ऊपर चला जाएगा, R नीचे रहेगा, ये पैरेलल का आ गया। और सीरीज़ का और मैं दोबारा से लिख देता हूँ V स्क्वेयर T डिवाइड बाई R, ये सीरीज़ का है। अब यहाँ पे दोनों का रेशियो निकालना है, सीरीज़ वाले को पहले लिखना है और पैरेलल वाले को बाद में, यानी कि हीट का रेशियो सीरीज़ का, हीट का रेशियो पैरेलल के साथ। तो सीरीज़ वाला क्या था? V स्क्वेयर T डिवाइड बाई 2R था भाई, वो याद रखना, और इसका रेशियो 2V स्क्वेयर T डिवाइड बाई R। V स्क्वेयर से V स्क्वेयर कैंसिल, T से T कैंसिल, R से R कैंसिल, ये बचेगा 1/2 रेशियो 2/1। अब इसका एलसीएम लेंगे तो यह आ जाएगा 1/4, नीचे आएगा अपने पास 2, नीचे 2 लिखने की ज़रूरत नहीं है, तो ये आएगा अपने पास 1/4। ये जो है इनका रेशियो रहेगा। 22 राइट आंसर ऑप्शन सी। 23 भारत के तटीय मैदानों के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला है पश्चिमी तटीय मैदान आधे डूबे हुए तटीय मैदानों का एक उदाहरण है, तो बिल्कुल सही है पहले वाली। सेकंड है पूर्वी तटीय मैदान पतनों और बंदरगाहों के विकास के लिए प्राकृतिक स्थिति उपलब्ध कराता है, सेकंड गलत। थर्ड है पूर्वी तटीय मैदान वृहद और एक उभरते
तट का एक उदाहरण है, ये राइट। नेक्स्ट है पूर्व की ओर बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली नदियों द्वारा पूर्वी तटीय मैदान में अच्छे डेल्टा विकसित किए गए हैं, ये भी राइट। सेकंड को छोड़ के बाकी सभी इसमें राइट हैं, तो इसमें डी ऑप्शन राइट होगा। 1, 3, 4। क्वेश्चन 24, यहाँ पे एक ट्रायंगल है अपने पास। इस ट्रायंगल का नाम है ABC। इसमें AB की जो वैल्यू है ये है √21। इसमें जो AB है इसकी वैल्यू √21, AC है 9 और BC है 2√15। अब यहाँ पे आपको बताना है बी एंगल कितने का होगा, ये आपको बताना है। तो इसके लिए क्या करेंगे, यहाँ पे नॉर्मली आपको पता होगा पाइथागोरस थ्योरम यूज कर लेते हैं, या फिर यहाँ पे क्या करेंगे 9 का स्क्वायर करते हैं। 9 का स्क्वायर आएगा 81। उसी प्रकार 21 जो स्क्वायर रूट है इसका स्क्वायर करेंगे 21, और 2√15 का यदि आप स्क्वायर करते हैं 2 का स्क्वायर 4, 15 √15 का 15 हो जाएगा। 15 की 4 से मल्टीप्लाई 60। अगर आप ध्यान से देखेंगे 15 की मल्टीप्लाई करेंगे 4 से 60, तो जो नीचे वाले जो नंबर हैं 21 प्लस में 60 ये 81 के बराबर हैं, जो कि ऊपर वाले के बराबर हैं। तो इसका मतलब यहाँ पे जो है एक एंगल 90 डिग्री का है, क्योंकि पाइथागोरस थ्योरम यूज हो गई, जिसमें एक साइड का स्क्वायर अगर बाकी दोनों साइडों के स्क्वायर के सम के बराबर होता है 90 डिग्री होता है। अब इसमें बड़ी साइड 9 है, तो 9 के सामने जो एंगल होगा वो 90 डिग्री का होगा। तो 9 के सामने B है, तो B यहाँ पे अपना 90 डिग्री का हो जाएगा। 24 में C ऑप्शन राइट है। 25 2016 के दौरान हरियाणा देश के साथ विकास हेतु एक भ्रातृ राज्य संबंध में प्रवेश हेतु राजी हुआ, यह है दक्षिण कोरिया। ऑप्शन सी राइट है। 26 निम्नलिखित में से कौन सा उत्पादन का एक कारक नहीं है, तो इनमें से कौन सा नहीं है, उद्यमियों द्वारा अर्जित लाभांश। ऑप्शन सी राइट है। 27 यहाँ पे 2 समीकरण दी गई हैं, इसमें A की वैल्यू आपको बतानी है। तो पहली समीकरण है 3x - AY = 9। नेक्स्ट है x प्लस में y = 3। अब दोनों को बराबर करने के लिए नीचे वाले को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये हो जाएगा 3x प्लस में 3y = 9। अब देखिए 3x के बराबर है, 9 के बराबर है, तो यहाँ पे जो -a की वैल्यू है ये किसके बराबर है, 3 के। तो यहाँ से a की वैल्यू आएगी -3। तो 27 में C ऑप्शन राइट है। नेक्स्ट है 28 रानी झांसी समुद्री राष्ट्रीय उद्यान डैश में स्थित है, ये कहाँ पे स्थित है, अंडमान एवं निकोबार। ऑप्शन सी राइट है। क्वेश्चन 29 कोट 12 डिग्री, कोट 38 डिग्री, 52 डिग्री, 60 डिग्री और 78 डिग्री, इसकी वैल्यू आपको बतानी है। तो पहले आपको याद रखना है कोट 90 माइनस में थीटा = होता है tan थीटा। याद रखना कोट 90 माइनस में थीटा = tan थीटा। तो सबसे पहले देखिए कोट 12 को अगर आपको लिखना है तो इसको लिख सकते हैं 90 माइनस में 78, क्योंकि माइनस करेंगे तो वही 12 आएगा। उसी प्रकार आगे 38 को लिख सकते हैं कोट 90 माइनस में 52। अब आगे है कोट 52। नेक्स्ट कोट 52 कोट 60 और लास्ट में कोट 78। अब कोट 90 माइनस में 78 ये होता है tan 78। फिर आगे आ जाएगा tan 52, फिर कोट 52, फिर नेक्स्ट आ जाएगा कोट 60 और लास्ट में कोट 78। अब एक चीज़ का ध्यान रखना, tan और कोट आपस में रिवर्स होते हैं, रेसिप्रोकल। तो tan 78 से कोट 78 कैंसिल, tan 52 से कोट 52 यहाँ पे बचेगा कोट 60, और कोट 60 की जो वैल्यू होती है 1/√3। तो इसको सोल्व करने के बाद 1/√3 इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी। आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे tan 45 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है, इसका आंसर ज़रूर कमेंट सेक्शन में बताएं। tan 45 की वैल्यू कितनी है। क्वेश्चन 30 मजलिस उन्नीसा डैश द्वारा लिखा गया, ये लिखा गया अल्ताफ़ हुसैन हाली के द्वारा। 31 निम्नलिखित पर विचार करें और सही को चुने, सही चुनना है। तो इसमें रेड क्लिफ रेखा पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच है, नहीं। मैकमोहन रेखा भारत और पाकिस्तान के बीच, ये नहीं है। तो आप कमेंट सेक्शन में इसका राइट आंसर बताएंगे कि कौन सा होना चाहिए, यानी किसके बीच हैं ये दोनों रेखाएं। नहीं पता तो आप कमेंट कीजिए, मैं वहीं पे इसका राइट आंसर आपको बताऊंगा। तो इसमें जो है 31 राइट आंसर क्या हो जाएगा अपना
डी ऑप्शन, यानी कि दोनों ही जो है यहाँ पे क्या है अपने पास है गलत। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 32। एक व्यक्ति 10 किलोमीटर दक्षिण में चला, बाएं मुड़कर 12 किलोमीटर चला, पुनः बाएं मुड़कर 15 किलोमीटर चला, वह आरंभिक बिंदु से कितनी दूर है? तो पहले आपको डायरेक्शन पता होनी चाहिए, ईस्ट वेस्ट, ऊपर की तरफ नॉर्थ और नीचे की तरफ साउथ, ये डायरेक्शन है। अब सबसे पहले वो दक्षिण की तरफ चला, यानी कि वो नीचे की तरफ आया, कितने किलोमीटर? 10 किलोमीटर। सबसे पहले वो नीचे की तरफ 10 किलोमीटर आया, फिर बाएं मुड़ गया, बाएं का मतलब होता है लेफ्ट। अब उसका मुंह नीचे की तरफ है तो उसका जो लेफ्ट होगा वो ईस्ट की तरफ हो जाएगा, तो लेफ्ट की तरफ मुड़ के वो 12 किलोमीटर चला, फिर बाएं मुड़ के, यानी कि बाएं मुड़ा तो ऊपर की तरफ चला, कितना? 15 किलोमीटर। वह आरंभिक बिंदु से कितना दूर है? यानी कि ये डिस्टेंस आपको बतानी है, जो ये ऊपर वाली डिस्टेंस है। अब यहाँ पे तिरछी डिस्टेंस है तो इसके लिए पहले यहाँ पे इसको सामने से मिलाएंगे, फिर इसको मिलाएंगे। अब ये एक ट्रायंगल बनेगा, याद रखना, ऊपर की तरफ। अब ये 10 है तो नीचे वाला 10 है, तो ऊपर वाला जो बच गया ट्रायंगल की साइड 5, नीचे 12 है तो इसके सामने जो साइड है ये भी 12, इसको मैंने मान लिया एक्स, और ये 90 डिग्री का एंगल है। अब ये एक ट्रायंगल है जिसमें 2 साइड हमें पता है, तीसरी हमें निकालनी है, तो इस ट्रायंगल को मैं दोबारा से बना लेता हूँ अच्छे से, इस तरीके से। ये साइड 5, ये 12, ये आपको निकालनी है, 90 डिग्री है। तो यहाँ पे पाइथागोरस थ्योरम यूज करेंगे, हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर यानी कि एक्स का स्क्वायर बराबर होगा 5 का स्क्वायर प्लस में 2 का स्क्वायर। 5 का स्क्वायर 25, 12 का स्क्वायर 144, दोनों को ऐड करेंगे 169। 169 होता 13 का स्क्वायर, यानी कि एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 13। स्क्वायर से स्क्वायर कैंसिल, तो एक्स की वैल्यू यहाँ पे कितनी आ गई? 13। तो 13 किलोमीटर हो जाएगा। 32 में जो राइट आंसर है अपना ऑप्शन बी, 13 किलोमीटर। नेक्स्ट है 33। यहाँ पे प्रोबेबिलिटी दे रखी है, आपको नए होने की प्रोबेबिलिटी बतानी है, तो उसको होने की और नए होने की जो प्रोबेबिलिटी होती है उनका सम होता है 1, दोनों का जोड़ 1। अब नए होने की प्रोबेबिलिटी बतानी है, नोट ई, या फिर इसको डैश ई डैश भी बोल सकते हैं। तो 1 में से माइनस कर देंगे प्रोबेबिलिटी ऑफ ई, यानी कि 1 - 0.38। जब इसमें से घटाएंगे तो यह आएगा 0.62। तो 33 में ऑप्शन सी राइट है। नेक्स्ट है 34। 4 सेंटीमीटर भुजा वाले 4 घनों को, घन यानी कि क्यूब, इनको आपस में जोड़ा जाता है और जो लास्ट में प्राप्त हुआ उसका आपको बताना है टोटल सरफेस एरिया, यानी कि पृष्ठीय क्षेत्रफल। अब इस तरीके से जो अपने पास ये एक है, मैं थोड़ा नीचे बना लेता हूँ, देखिए इस तरीके से यहाँ पे 4 घन हैं, तो मैं इनके 4 पार्ट कट कर लेता हूँ। चलो एक और बनाना पड़ेगा। यहाँ पे ये क्यूब है, याद रखना, इनको आपस में जोड़ दिया, जोड़ने के बाद जो क्यूब था वो क्या बन गया? अपना क्यूबॉइड बन गया। इसकी साइड है 4 4 4, ये भी 4 4, सभी साइड 4 है, तो इसकी लेंथ हो जाएगी 4 + 4 + 4 + 4, यानी कि 16। हाइट इसकी 4 रहेगी, ब्रेड्थ इसकी 4 रहेगी, क्यूबॉइड बन गया। अब इसका आपको टोटल सरफेस एरिया निकालना है, तो टोटल सरफेस एरिया का फॉर्मूला होता है 2 × LB + BH + HL। L यहाँ पे है अपना 16, तो 16 को जब 4 से मल्टीप्लाई करेंगे 64, 4 की 4 से मल्टीप्लाई 16, फिर है हाइट मल्टीप्लाई में लेंथ, यानी कि 4 मल्टीप्लाई में 16 64। 64 64 और 16 सबको ऐड करेंगे 144। 144 को जब आप 2 से मल्टीप्लाई करते हैं ये आएगा 288, ये आ जाएगा टोटल सरफेस एरिया। तो इसमें सी ऑप्शन राइट है। नेक्स्ट है 35। हरियाणा भारत में पशुपालन में डैश के बाद आता है, तो हरियाणा जो है ये किसके बाद आता है? यह आता है आपका पंजाब के बाद, यानी कि इसमें जो है बी ऑप्शन क्या रहेगा अपना राइट। 35 का देखिए यहाँ पे, हरियाणा की प्रसिद्ध मुर्रा नस्ल की भैंस को किस उपनाम से जाना जाता है? तो इसको जो है किस नाम से जानते हैं? ब्लैक गोल्ड, यानी कि काला सोना। ठीक है। 35 देखिए यहाँ पे 35 रिपीट हो गया है, एक क्वेश्चन मिस्टेकली बाई मिस्टेक। ठीक है, तो ये रिपीट हो चुका है, 2 बार लिखा गया। नेक्स्ट है 36। 36 में है निम्नलिखित कथनों को पढ़िए, तो इसमें जो है यहाँ पे निम्नलिखित जो कथन दिए गए हैं इनको आपको पढ़ना है, और उसके बाद जो है नीचे आपको सही बताना है कौन सा सही होगा। तो पहला कि भारत में इस समय 750 विश्वविद्यालयों से ज़्यादा हैं, तो इसमें देखिए पहले जो है स्टेटमेंट है बिल्कुल राइट है। नेक्स्ट है सेकंड पे, सर्व शिक्षा अभियान का लक्ष्य 7 से 14 वर्ष की आयु समूह में सभी बालकों को आरंभिक शिक्षा उपलब्ध करवाना है, तो इसमें से जो है राइट बताना है। तो इसमें जो करेक्ट हो जाएगा अपना केवल ए, जो बी ऑप्शन ए क्या रहेगा अपना राइट।
37 पत्रिका, इसके जो संपादक होते हैं, तो नाटक का क्या होता है, तो नाटक का होता है निर्देशक, ऑप्शन ए राइट है। 38 है, जब त्रिस्तरीय सरकार यथा पंचायत और नगर निगम को संवैधानिकृत किया जा गया तब प्रधानमंत्री कौन थे, नरसिम्हा राव, ऑप्शन सी राइट है। 39 अब यहाँ पे है 15N, यहाँ पे अपने पास है 15N 2K 5M 6P4। अब यहाँ पे सभी की जो है अल्फ़ाबेट की वैल्यू दे रखी है, यानी कि N की जगह पे आपको लेना है मल्टीप्लाई 2, K की जगह पे प्लस, M की जगह पे माइनस, P की जगह पे डिवाइड और 4। सबसे पहले बोधमास रूल के अकॉर्डिंग डिवाइड करेंगे सोल्व। तो लास्ट में जो आपका डिवाइड में 4 है, इसको मैं नीचे लिख लेता हूँ इस तरीके से। अब इसको सोल्व करेंगे, 2 से 3, 3/2, 15 की और 2 की मल्टीप्लाई 30, 30 में यदि आप 5 ऐड करते हैं तो 35, और माइनस में 3/2, एलसीएम लेंगे तो ऊपर आएगा 70 माइनस में 3, यानी कि 67/2। तो इसमें ऑप्शन सी राइट हो जाएगा 39। क्वेश्चन 40, 5 वर्ष पूर्व एक औरत की आयु उसके पुत्र की आयु का वर्ग थी। 10 वर्ष बाद उसकी आयु पुत्र की आयु की दोगुनी हो जाती है, तो औरत की वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। तो औरत जो है उसकी एज को मैंने मान लिया W, और जो बेटा था, जो पुत्र था, उसकी एज को मैंने मान लिया B। S क्यों नहीं माना, क्योंकि यहाँ पे 5 वर्ष है, तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे कि जो है 5 और S में क्या डिफरेंस है, कि 5 कौन सा S कौन सा है। तो इसलिए लड़के को मैंने मान लिया B। अब इस 5 साल पहले अगर बात करें, तो 5 साल पहले की बात करेंगे तो 5 साल उम्र कम हो जाएगी, तो जो लेडीज़ की एज है वो अपने बेटे का जो है वर्ग हो जाएगी, यानी कि W - 5 इज इक्वल टू B - 5 का स्क्वायर। दूसरी कंडीशन है 10 साल के बाद में, तो W प्लस में 10 इज इक्वल टू, बेटा भी 10 साल के बाद में 10 साल उम्र ज़्यादा हो जाएगी, तो अपने बेटे की वो डबल हो गई। तो अब सोल्व कर लेते हैं, W प्लस में 10 इज इक्वल टू 2B प्लस में 20। अब 10 यहाँ पे प्लस का है, आगे जाएगा तो माइनस का हो जाएगा, तो W इज इक्वल टू 2B प्लस में 10। ये W की वैल्यू आ गई अपने पास। अब इसको उठा के बस आपको ऊपर वाली इक्वेशन में रखना जो ये है, जहाँ पे W है, W की जगह आपको लिखना है 2B प्लस 10, यानी कि 2B प्लस 10 माइनस 5 इज इक्वल टू B - 5 का स्क्वायर। अब इसका सोल्व करते हैं, 2B 10 में से 5 घटाएंगे, 5 आगे सोल्व करेंगे, इसको A - B का स्क्वायर हो जाएगा, यानी कि B स्क्वायर माइनस 10B प्लस में 25। अब सोल्व कर लेते हैं, आगे लेफ्ट में 0 बचेगा, बाकी सबको आगे ले जाते हैं। B स्क्वायर 10B और एक 2B भी आगे जाके माइनस का हो जाएगा, माइनस 12B। 25 आगे प्लस का, ये 5 आगे जाएगा, तो ये 25 में से माइनस हो जाएगा 5, 20 बचेगा। अब इसके फैक्टर करने हैं, तो 20 यानी कि B स्क्वायर माइनस में 12B, इसके फैक्टर बनेंगे, यानी कि B स्क्वायर माइनस 10B माइनस 2B प्लस 20 इज इक्वल टू 0। पहले वाले में से B कॉमन आएगा तो अंदर बचेगा B - 10, आगे 2 कॉमन लेंगे तो ये B - 10। अब दोनों में से B - 10 कॉमन आएगा, अंदर बचेगा B - 2। अब यहाँ से जो B की वैल्यू है, एक तो आ गई अपने पास 10 और एक आएगी 2। जो लड़का है या तो 10 साल का होगा या 2 साल का, ठीक है। अगर लड़के को 2 साल लेते हैं, तो जो उसकी मम्मी है वो 2B प्लस में 10 थी, 2B प्लस में 10, तो अगर उसकी ये 2 लेंगे ना, तो उसकी मम्मी की एज हो जाएगी लगभग 14 साल। अब ये गलत है, अब 14 साल की मम्मी तो हो नहीं सकती, तो लड़के की जो एज है वो कितनी होगी, 10। तो लड़के की एज होगी तो वुमेन हो जाएगी 2 × 10 प्लस में 10, यानी कि इसकी मम्मी हो जाएगी 30 ईयर, 30 साल। तो इसमें जो है अपना डी ऑप्शन राइट है। 41 देखिए, यहाँ पे एक पोलिनोमियल है, इसमें आपको देखना है, यहाँ पे इसमें एक जो इसका शून्य जो हल है, ये अपने पास 0 दिया गया है, यानी कि इस हल का मतलब क्या होता है, उसका सॉल्यूशन, ठीक है। उसका जो है सॉल्यूशन दे रखा है 0 है, तो बस आपको x की जगह पे 0 पुट करना है, तो 2A × 0 का स्क्वायर प्लस A प्लस B × 0 माइनस 5A इज इक्वल टू 0। अब 0 का स्क्वायर 0, इधर मल्टीप्लाई करेंगे तो ये पूरा 0, 0 को यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे 0, माइनस 5A इज इक्वल टू 0, सारे 0 हो गई। तो 5A की वैल्यू 0 है, तो यहाँ से A की वैल्यू कितनी आएगी अपने पास है 0। तो क्वेश्चन 41 राइट आंसर अपना ऑप्शन B। 42, एक बांस के टुकड़े से एक तार वाला संगीत यंत्र डैश कहलाता है, इसको बोलते हैं एक तारा, डी ऑप्शन राइट है। नेक्स्ट है 43,
19वीं सदी में ब्रिटिश शासन के अंतर्गत शहरीकरण के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है, गलत आपको बताना है। तो इस प्रक्रिया में नए शहरी स्थान जिन्हें सिविल लाइन्स कहा गया भारतीय कुलीनों को बसाने के लिए बनाए गए। तो इसमें ए जो ऑप्शन है ये क्या हो जाएगा अपना, असत्य है। 44 निम्नलिखित में से तीनों में से अलग छांटिए। तो तीनों में से अलग कौन सा है, तो नम्र, अधैर्य और विनीत, ये सभी व्यक्ति का जो है स्वभाव को दिखाते हैं, यानी कि व्यक्ति के व्यवहार को दिखाते हैं। लेकिन नागरिक जो है ये एक व्यक्ति की पहचान है कि वो एक नागरिक है। तो इसमें सबसे अलग कौन हो जाएगा, ऑप्शन बी। 45 वर्षा का स्वागत करने के लिए हरियाणा में डैश त्यौहार मनाया जाता है। तो इसके लिए जो त्यौहार है वो है तीज, सी ऑप्शन राइट। 46 इस द्वीप समूह के द्वीप में पूर्वी तट पर असमेकित गोलास्मो, रोडे, बटिया, कंकड़ों से बने तूफानी समुद्र किनारे हैं। यह संदर्भित द्वीप है। तो ये है लक्षद्वीप और मिनिकॉय। 47 अब 47 में देखिए यहाँ पे दो इक्वेशन दी गई हैं, इसमें एक्स और वाई की वैल्यू निकालनी है। तो इसके लिए जो है यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले या तो देखिए वैसे ऑप्शन की सहायता ले सकते हैं, इसमें थोड़ा ऑप्शन में टाइम लग सकता है। तो ऊपर वाले को देख लिए कैसे लिखते हैं। सबसे पहले अपने पास जो इक्वेशन है फर्स्ट इक्वेशन है, नेक्स्ट है यहाँ पे सेकंड इक्वेशन। अब सेकंड इक्वेशन से यदि हम वैल्यू निकालते हैं एक्स प्लस वाई की, यानी कि एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 4ab और डिवाइड में आ जाएगा a प्लस बी। थोड़ा लेंथी क्वेश्चन है ये, मैं शॉर्टकट में आपको समझा देता हूँ, थोड़ा आप आइडिया लगा लेना। अब ये जो लेफ्ट में अपना x है इसको आगे ले जाएंगे तो माइनस का हो जाएगा। तो ये यहाँ से y की वैल्यू आ गई अपने पास। अब y की वैल्यू जो दी गई है इसको उठा के बस आपको ऊपर रखना है यहाँ पे, यानी कि जो मल्टीप्लाई में ना यहाँ पे, इसको जब सोल्व कर लेंगे तो मैं आपको बता देता हूँ डायरेक्ट जो है जब इसको सोल्व करेंगे तो अपने पास x की वैल्यू आएगी, ये आएगी a स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर माइनस 2ab डिवाइड में माइनस बी। ये अपने पास जो है वैल्यू आएगी। अब माइनस जो है ऊपर चला जाएगा तो सबका साइन चेंज हो जाएगा, a स्क्वेयर माइनस का हो जाएगा, b स्क्वेयर प्लस का और 2ab ये भी प्लस का, ये x की वैल्यू आ जाएगी। इसी प्रकार जो है आप y की वैल्यू निकालेंगे। कैसे, ये जो x की वैल्यू आई है इसको उठा के बस यहाँ पे रख दीजिए, ये अपने पास y की वैल्यू आएगी। सोल्व करने के बाद मैं आपको डायरेक्ट इसका आंसर बता देता हूँ, ऑप्शन ए राइट होगा। बिल्कुल आसान क्वेश्चन है, थोड़ा सा लेंथी है, यहाँ पे समझाने में जो है छोटी स्क्रीन है अपने पास तो इसमें टाइम लग सकता है। मैं फिर से आपको बता देता हूँ, यहाँ से अपने पास y की वैल्यू आएगी, जो आएगी आपको यहाँ पे रखनी है, सोल्व कर लेना, x आ जाएगा। x की जो वैल्यू आएगी वापस से यहाँ पे उठा के रख देना, अपने पास y आ जाएगा। 48 जीवों में वृद्धि हार्मोन डैश द्वारा स्रावित किए जाते हैं। तो ये होते हैं पीयूष ग्रंथि के द्वारा, डी ऑप्शन राइट है। 49 सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की सेवानिवृत्ति आयु कितनी है, 65 वर्ष, ऑप्शन सी राइट है। 50 ताजेवाला बैराज डैश नदी पर स्थित है, यमुनानगर, ऑप्शन ए राइट है। 51 अब यहाँ पे DEFGHIJKL लगातार अल्फ़ाबेट दिए हुए हैं, तो JKL के बाद क्या आएगा, MNO, उसके बाद है PQR। तो इसमें जो है 51 में डी ऑप्शन राइट है। 52 गौ हत्या हरियाणा में गोवंश संरक्षण कानून के तहत डैश के साथ दंडनीय है। तो ये है 3 से लेकर 10 वर्ष कठोर कारावास, ऑप्शन ए राइट है। 53 भारत में होम रूल लीग आंदोलन के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा सत्य है, सही कथन आपको बताना है। इसने ब्रिटिश शासकों को अगस्त घोषणा के साथ आने के लिए मजबूर किया, ऑप्शन डी राइट है। इसमें नेक्स्ट जो है निम्नलिखित में आपको एपी बतानी है, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। इसमें कॉमन डिफरेंस जिसमें सेम होगा वो एपी है। तो 1 में से 1 घटाएंगे 0, 2 में से 1 घटाएंगे 1, कैंसिल। आगे इनको घटाएंगे तो पहले 0.3 आएगा, फिर 0.003 आएगा, ये भी कैंसिल। √2 के बाद में 2 आ गया, यानी कि इधर √2 से मल्टीप्लाई की गई है, ये भी कैंसिल। इधर देखिए पहले 5 था, फिर 5 हो गया, फिर 5 + 2 √5 हो गया, यानी कि इधर सभी में √5 को ऐड किया गया है। कॉमन डिफरेंस कितना है, √5। तो 54 में डी ऑप्शन यहाँ पे राइट होगा। 55 एकीकृत बाल विकास कार्यक्रम मुख्यतः डैश हेतु शुरू किया गया। तो ये शुरू किया गया था शिशु मृत्यु दर घटाने के लिए, ऑप्शन ए राइट है। 56 यूरोपियन यूनियन का मुख्यालय डैश में है, ये है ब्रुसेल में, डी ऑप्शन राइट। 57 दिन के समय जब रंध्र खुले होते हैं तो जाइलम में जल की गति का मुख्य उत्तरदायी बल वाष्पोत्सर्जन खिंचाव बन जाता है। तो ये क्या है, बिल्कुल सत्य है, ये ऑप्शन राइट है। 58 इस श्रृंखला में अगला पद बताना है।
तो यहाँ पे 3 में 2 ऐड करेंगे 5 आएगा, 5 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 10, 10 में 2 ऐड करेंगे 12, 12 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 24। तो अगला नंबर क्या आ जाएगा, 24 में 2 ऐड करेंगे तो 26। तो इसमें जो है 26 राइट है, 58 में डी ऑप्शन राइट। 59, एक गाथा के अनुसार हरियाणा में प्रकृति डैश द्वारा दी गई एक वरदान के कारण अवतरित हुई है। तो किसके कारण, ब्रह्मा के, ऑप्शन ए राइट। 60, यहाँ पे इनके बीच की दूरी निकालनी है। तो डिस्टेंस का फॉर्मूला होता है x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर और इस कंप्लीट का स्क्वायर रूट। x2 माइनस x1 यानी कि b, अब माइनस माइनस 2 बार आ गया तो प्लस हो जाएगा, तो b प्लस a का स्क्वायर। इसी प्रकार b प्लस a का स्क्वायर और इसका स्क्वायर रूट। अब b प्लस ए को मैं a प्लस बी भी लिख सकता हूँ। तो a प्लस बी 2 बार है तो यह आएगा 2 इंटू ए प्लस बी का स्क्वायर। अब स्क्वायर को अलग अलग लेंगे स्क्वायर रूट को, तो 2 का अलग रह जाएगा, इधर स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएगा, तो अंदर बचेगा a प्लस बी। तो इसमें रूट 2a प्लस बी। 60 में बी ऑप्शन राइट। 61, अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस डैश में मनाया जाता है, 21 जून। 62, हरियाणा के डैश जिले में लाला लाजपत राय ने स्वदेशी आंदोलन में भाग लिया, ये हिसार में, सी ऑप्शन राइट है। नेक्स्ट है 63, एक 2 अंकों की संख्या और अंकों का क्रम बदलने से पश्चात प्राप्त संख्या का योग 121 है। तो 2 अंकों की जो संख्या होती है 10x प्लस में y, ये 2 अंकों की संख्या है। इसके अगर आपस में अंक बदल देंगे तो 10y प्लस x हो जाएगा। और अगर इन दोनों संख्याओं को ऐड करते हैं, ऐड करने के बाद इनका जोड़ आता है 121। अब इसको सोल्व करते हैं, 10x और x कितने हो गए 11x, 10y और y हो गया 11y इज इक्वल टू 121। सारे 11 से डिवाइड हो गए तो x प्लस में y की वैल्यू कितनी आएगी 11। ये पहली इक्वेशन है। इनके अंकों का जो डिफरेंस है वो 3 है, यानी कि x माइनस वाई की वैल्यू कितनी है 3। अब इसको सोल्व करते हैं, y से y क्या हो जाएगा अपना कैंसिल, तो 2x की वैल्यू 14 आ गई, तो x की वैल्यू आ गई 7, x की वैल्यू 7 आ गई। इसको ऊपर वाली में इक्वेशन में रखेंगे तो y की वैल्यू आ जाएगी यहाँ से 11 माइनस में 7 यानी कि 4। तो अपने पास जो नंबर आएगा वो आएगा 74 या फिर 47। कौन से ऑप्शन में दे रखा है, पहले वाले में। 63 में ऑप्शन ए राइट है। 64, निम्नलिखित में से वह धातु जो ऊष्मा की सुचालक है, तो ऊष्मा की जो सुचालक होती है चांदी, ऑप्शन ए जो है इसमें राइट हो जाएगा अपना चांदी। नेक्स्ट है 65, भुजा 4 सेंटीमीटर के वर्ग में उत्कीर्णित एक वृत्त का क्षेत्रफल आपको बताना है कितना होगा। यानी कि अपने पास एक वर्ग है, इसके अंदर एक सर्कल है, और वर्ग की जो लंबाई है वो 4 है। यानी कि एक तरीके से अगर वर्ग की अगर साइड 4 है तो वो जो है सर्कल का क्या डायमीटर है, तो डायमीटर 4 हो गया, रेडियस इसका आधा होता है 2 हो जाएगा। तो एरिया का फॉर्मूला पाई आर स्क्वायर, पाई इंटू 2 का स्क्वायर यानी कि 4 पाई, एरिया आ जाएगा 4 पाई। तो 65 में अपना जो है डी ऑप्शन राइट होगा, डी ऑप्शन राइट। 66, अनकपुर बांध को डैश बांध भी कहा जाता है, इसको बोलते हैं ग्रेविटी बांध। 67, राष्ट्रीय खाद्यान्न सुरक्षा अधिनियम 2013 डैश का प्रावधान करता है, तो ये करता है अंत्योदय अन्न योजना, बी ऑप्शन राइट। 68, यदि 11 नवंबर रविवार को पड़ता है तो उसी वर्ष 27 नवंबर को क्या वार होगा। तो 11 को अगर संडे है तो 7 दिन के बाद में 18 को भी क्या होगा आपका संडे, क्योंकि हर 7 दिन के बाद में सेम डे रिपीट हो जाता है। फिर 18 में 7 जोड़ेंगे तो 25 को भी संडे, 25 को संडे, 26 को मंडे, 27 को ट्यूसडे। तो 27 को इसने पूछा ट्यूसडे होगा यानी कि मंगलवार, ऑप्शन सी राइट है। 69, दे हैड नॉट डन देयर वर्क है, इसमें वॉइस चेंज करना है, तो इसमें आएगा देयर वर्क हैड बीन डन बाई देम, ऑप्शन ए राइट है। 70, होम डिड यू लाफ एट, इसका आएगा हु वाज लाफ्ड एट बाई यू, बी ऑप्शन राइट है। 71, इट इज़ वेरी डिफरेंट टू इंटर डैश पार्टनरशिप विद ए पर्सन यू डू नॉट नो वेरी वेल, प्रीपोजिशन आएगी, तो इट इज़ वेरी डिफरेंट टू इंटर इनटू पार्टनरशिप। अब इसमें ऑप्शन ए राइट है।
72 ए बनियान ट्री स्टैंड्स डैश द रिवर, यमुना रिवर। साइड में बनियान जो ट्री है, ये बनियान ट्री जो यमुना नदी के पास में है, तो पास में खड़ा है तो इसका मतलब क्या है, बी साइड, ऑप्शन बी राइट। 73 आई डैश विद परफॉर्मेंस बट आई गोट फ्लू द डे बिफोर, इसमें वर्ब आपको भरनी है, तो इसमें आएगा आई वाज टू हैव हेल्प्ड, इसमें 73 डी ऑप्शन राइट। 74 डैश अंटिल मिड नाइट लास्ट नाइट, इसमें आ जाएगा आई वाज रीडिंग, आई वाज रीडिंग अंटिल मिड नाइट लास्ट नाइट, मैं लास्ट नाइट जो पढ़ रहा था। 75 डू नॉट पुट ऑफ टिल टुमारो व्हाट यू डैश डू टुडे, तो इसमें जाएगा आएगा यहाँ पे कैन। 76 आई रन फास्ट सो दैट आई डैश कैच द ट्रेन, तो इसमें आएगा यहाँ पे आई रन फास्ट सो दैट आई मे कैच द ट्रेन, मे आएगा इसमें, तो मे जो है बी ऑप्शन में दिया गया है, 76 ऑप्शन बी राइट है। 77 ही डज नॉट हैव डैश मनी टू डोनेट, उसके पास पैसे नहीं है, मच मनी, उसके पास इतने पैसे नहीं है। 78 गिव मी डैश टाइम टू डिसाइड दिस मैटर, मेरे को थोड़ा टाइम चाहिए, ए लिटिल टाइम, डी ऑप्शन राइट है। 79 माँ से बच्चे को दूध पिलाया जाता है, इस वाक्य को कृतवाच्य में लिखिए, तो इसमें आएगा माँ बच्चे को दूध पिलाती है, ऑप्शन ए राइट है। 80 अभी प्लस उदय अभ्युदय, इसमें कौन सी संधि है, इसमें यण संधि है, 80 में बी ऑप्शन राइट है। यदि ई या ई के बाद में कोई भिन्न स्वर आ जाए तो उसमें जो है क्या बन जाता है, यह, उसमें क्या बनेगा आपका यह। 81 जहाँ एक ही प्रकार के व्यंजनों की बार बार आवृत्ति से काव्य में सौंदर्य उत्पन्न होता है, वहाँ कौन सा अलंकार होता है, वहाँ होता है अनुप्रास अलंकार, बी ऑप्शन राइट है। 82 निम्नलिखित में से सही वर्तनी का चयन कीजिए, इसमें राइट कौन सा है, इसमें है नियुक्ति, बी वाला जो ऑप्शन है ये राइट होगा। 83 में सही मैच करना है 18 यानी कि 18। नेक्स्ट है 67 67, 52 52, 39 39, तो 83 में डी ऑप्शन राइट हो जाएगा, ऑप्शन डी राइट है। 84 बहु शब्द का बहुवचन क्या होगा, सो वधु शब्द का, तो वधु का होगा वधुएं, डी ऑप्शन राइट। 85 लंबा है उधर जिसका लंबोदर श्री गणेश, इसमें कौन सा समास है, इसमें आपका समास है बहुवीरी, इसमें बहुवीरी समास होगा, कौन से ऑप्शन में दे रखा है, ये अपना डी ऑप्शन में दिया गया है, डी ऑप्शन क्या हो जाएगा अपना राइट। आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे जो चौराहा होता है, चौराहा, इसका विग्रह क्या बनेगा और इसमें कौन सा समास है, कमेंट सेक्शन में इसका आंसर ज़रूर बताएं। चौराहा का जो होता है क्या होता है विग्रह। 86 मेरी आंखों में दर्द है, इस वाक्य में दर्द का पद परिचय दीजिए, तो इसमें क्या हो जाएगी, भाववाचक संज्ञा है, पुल्लिंग एक वचन कर्ता कारक है, और है जो है इसमें क्रिया का कर्ता है। 87 जुगुप्सा किस रस का स्थायी भाव है, ये है विभत्स का, विभत्स, ऑप्शन ए राइट है। नेक्स्ट है 88 निम्नलिखित में से आग का पर्यायवाची शब्द नहीं है, तो आग का जो है वही, पावक और अनल ये सभी आग के पर्यायवाची होते हैं, लेकिन जो वारी है ये आग का पर्यायवाची नहीं है, वारी होता है पानी का पर्यायवाची, पानी यानी कि जल। नेक्स्ट क्वेश्चन है 89 समझ शब्द के साथ कौन सा उपसर्ग लगेगा, इसमें लगेगा ना उपसर्ग यानी कि ना समझ। ना समझ का मतलब क्या होता है, बेवकूफ़ टाइप से, जो समझदार नहीं होता। 90 लकीर का फ़कीर होना मुहावरे का अर्थ क्या है, तो इसका अर्थ है पुरानी बातों पर चलना, ऑप्शन ए राइट है। यहाँ तक वीडियो अपनी कंप्लीट हो चुकी है। वीडियो अच्छी लगी है तो इसको लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें। वीडियो के बीच में मैंने कुछ क्वेश्चन पूछे हैं, अगर आपने वीडियो को ध्यान से देखा है तो उनके आंसर आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं। यदि आपको और भी वीडियो देखनी है तो मेरे यूट्यूब चैनल MS एजुकेशनल TV के ऊपर जाके देख सकते हैं। यदि आपको PDF डाउनलोड करनी है तो नीचे वेबसाइट दी हुई है, इस वेबसाइट से आप डाउनलोड कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।